दशरथ जी महाराज के हृदय में ग्लानि हुई, कोई पुत्र नहीं है। पुत्री तो है श्री शांता जी, पर पुत्र नहीं है। जब ग्लानि हुई तो कहाँ गए? गुरुदेव के द्वार पर जाकर निज दुख, अपना दुख कहा, सुख सब, बाकी जो सुख है वो कहा, गुरु ही सुनायो। हमारे जीवन में एक बात बताइए, सिर्फ दुख ही दुख रहता है क्या? बोलिए, सुख भी रहता है ना? आपसे कोई हाल चाल पूछता है तो कभी अपना सुख उससे बताते हैं? बताते? दुख का गाना, दुख का किताब तुरंत खोलेंगे, कोई मिल भर जाए हाल चाल पूछ ले भैया कैसे, पूरी किताब खोल देंगे। भैया अपनी तकलीफ नहीं है तो भी पड़ोसी की नहीं है तो रिश्तेदारों की, कोई ना कोई की रोने की आदत। दशरथ जी ने अपना दुख कहा पर प्रजा का सुख कहा। दुख मुझे है प्रभु कि पुत्र नहीं है, बाकी तो सब कुशल है, सब आनंद में है। दशरथ जी की बात सुनकर गुरुदेव ने कहा, धरहु धीर, धैर्य धारण करिए, आपको एक नहीं 4 पुत्र रत्न मिलेंगे, साधारण नहीं, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, ऐसे पुत्र आपको प्राप्त होंगे दशरथ जी। अच्छा प्रभु, करना क्या होगा? अब आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है मैं करूंगा। गुरुदेव भगवान ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ। जब यज्ञ संपन्न हुआ, अग्नि भगवान खीर का प्रसाद लेकर प्रकट हुए हैं। खीर है, खाई होगी सभी ने, खाई है कि नहीं खाई है? अरे खाई है कि नहीं खाई है? खाई है ना तो ऐसे बोलो ना कि खाई है। हमने कल ही खाई है खीर। ठाकुर जी का प्राकट्य खीर से हुआ है। खीर का रंग कैसा होता है? अरे बोल लो भाई, टाइम ना इतना। कैसा होता है? सफेद होता है कि नहीं होता है? और खीर में जितने सामान डलते हैं उनका रंग कैसा होता है? काला दूध थोड़ी ना डालोगे, सफेद ही ना डालोगे कि काला चावल डाल के खीर बना लोगे कि काली चीनी डाल दोगे? सबका रंग कैसा होगा? सफेद। चावल सफेद, दूध सफेद, चीनी सफेद। अब ये 3 चीजें हैं। ये तीनों क्या हैं? चावल कर्म का प्रतीक है, दूध ज्ञान का प्रतीक है या उपासना का प्रतीक है, और चीनी भक्ति का प्रतीक है। ये 3 चीजें जब मनुष्य के जीवन में आती हैं तो मनुष्य के भीतर भगवान का प्राकट्य होता है। दूध, चीनी और चावल। अच्छा एक बात और बताइए, और जल्दी जल्दी बताओ। चावल अगर मोटा पतला हो तो क्या उससे खीर खराब हो जाएगी? चीनी कम ज्यादा हो तो वो मिलाई जा सकती है कि नहीं? पर अगर दूध पतला हो तो क्या खीर स्वादिष्ट बनेगी? अगर दूध में मिलावट हो? दूध शुद्ध होना चाहिए, मतलब ज्ञान शुद्ध हो। कर्म अगर आपके कमजोर हैं तो भी चल जाएगा। भक्ति रूपी चीनी डालो, अगर लगे कम है तो और भक्ति बढ़ जाएगी, ये मिलाई जा सकती है। पर अगर ज्ञान में कोई मिलावट हो गई तो फिर भगवान की खीर बनने वाली, वो प्राकट्य कर दे वो खीर नहीं बनेगी। दूध शुद्ध हो, ऐसा दूध ना हो। एक भाई साहब दूध बेचते थे तो वो पहुंचे दूध देने, घर के मालिक ने कहा बड़ी देर से आए हो। उसने कहा मालिक हम कहाँ देर से आए, नल ही देर से आया। जब नल आया तब मैंने मिलाया और फिर लेके आया। अब ऐसे दूध की कौन सी खीर बनेगी ये तो ठाकुर जी जाने। ज्ञान शुद्ध हो, भक्ति हो, कर्म हो, और ये जो धारण कर ले फिर भगवान प्रकट होते हैं। ये खीर इसी बात का प्रतीक है। माताओं ने खीर को ग्रहण किया है। मैया के अंक में मेरे राघव जी पधार गए हैं। समय व्यतीत हो रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल
चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। ठाकुर जी के आने का समय हो गया है। आज अयोध्या के आनंद का कोई वर्णन नहीं कर सकता। आज अयोध्या भरी पड़ी है किससे? संतों से, भक्तों से, बड़े बड़े योगियों से, ऋषियों से, मुनियों से। सरयू मैया के घाट पर आज पांव रखने की भी जगह नहीं बची है। क्यों? क्योंकि हिमालय में जितने तपस्या कर रहे थे आज सब गंगा सरयू के घाट पर आकर बैठे हैं। क्यों आ गए हैं? अरे जिनको हिमालय के पत्थरों में खोज रहे हैं वो भगवान तो खुद आज यहाँ आने वाला है, वो यहीं उतर कर आने वाला है। तो साधना करके क्या पाएंगे? दर्शन करके धन्य होंगे। नौमी तिथि है, मधुमास का दिन है और गोस्वामी जी कहते हैं आज की वह मध्याह्न की वेला, ना सर्दी है ना गर्मी है, बहुत सुंदर वातावरण बना और ठाकुर जी के आने का समय हो गया है। निवेदन करते हैं प्रभु अब विलंब ना करो, अब शीघ्रता से पधारो। और सबने अगर सरकार का ढंग से स्वागत नहीं करा ना, अभी सरकार आए नहीं, हम वापस भेज देंगे। अभी आए नहीं है, अभी बीच में मामला है, ढंग से स्वागत होना चाहिए ठाकुर जी का। और बाद में सबको नाचना है। अभी बता दे कौन कौन नाचेगा, हाथ खड़ा करो पहले, नहीं तो हम भय प्रकट कृपाला करेंगे। कौन कौन नाचेगा पहले हाथ उठाइए। नृत्य तो करना है सबने, कौन कौन करेगा? कर दे। हाँ, सबने नाचना है, बढ़िया आनंद से ठाकुर जी का स्वागत करना है। ओ भक्तों की पुकार है, दुखिया सब संसार है। भक्तों की पुकार है, दुखिया सब संसार है। राजा मेरे सामने तेरा इंतजार है। राजा मेरे सामने तेरा इंतजार है। भक्तों की पुकार है, दुखिया सब संसार है। भक्तों की पुकार है, दुखिया सब संसार है। राजा मेरे साथ रे तेरा इंतजार है। राजा मेरे साथ रे तेरा इंतजार है। धर्म कर्म को भूली दुनिया करती है मनमानी रे। धर्म कर्म को भूली दुनिया करती है मनमानी रे। गीता का जो सार न जाने है कितनी नादानी रे। गीता का जो सार न जाने है कितनी नादानी रे। अरे नैया मेरी मझधार है, तू ही खेवनहार है। नैया मेरी मझधार है, तू ही खेवनहार है। अरे आजा मेरे सामने तेरा इंतजार है। आजा मेरे सामने तेरा इंतजार है। अरे आजा मेरे सामने तेरा इंतजार है। आजा मेरे सामने तेरा इंतजार है। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ
सीता गर्भ स्तुति करके प्रस्थान किए। कहाँ गए? ठाकुर जी के ही श्री विग्रह में जाकर विराजमान हो गए। ऐसा संतों का भाव। मैया देख रही है और मैया के देखते देखते माँ के अंक से एक तेज पुंज निकला, जो मैया के समक्ष देखते ही देखते चतुर्भुज स्वरूप धारण करके विराजमान हो गए। माँ ने वो दृश्य देखा, न इनके आदि का पता है न अंत का पता है। ये पधारे हैं, यहाँ पधारे हैं, क्यों पधारे हैं? मैया कुछ पूछे कुछ बोले, माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा। बस माँ ने अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया और ठाकुर जी की स्तुति करना प्रारंभ किया। तो आज मिथिला में राम जी की स्तुति, राम जी के जन्मोत्सव पर हम और आप करेंगे। आइए, आज हमारी सियाजू के प्राण धन पधारे हैं। सभी लोग भाव के साथ एक साथ मिलकर ठाकुर जी का अभिनंदन करते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्ष महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, मुझ आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु भरारी, कहती कर जोड़ी स्तुति तोरी, विधि करम माँ गुण ज्ञान दीप अमाना, वेद पुराण मनुता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जिगिया ही सुनि संता, सो गीत लागी जन अनुरागी, भयं प्रकट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद करे, मम पूर सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर न रहे, जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चरे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जग प्रकार सुख प्रेम लरे, माता पुनि बोली सोमति बोली, तजहु तात यह रूपा, जय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुरूपा, सुनि बचन सुदाना रोदन ठाना, होई बालक सुर यह चरित जय गावहे, हरिपद पावहे, तेन परहि भवतूपा, यह चरित जय गावहे, हरिपद पावहे, तेन परहि भवतूपा, सुन संत गीत लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। जैसे ही मैया ने स्तुति की, ठाकुर जी कहते हैं माँ
वचन दिया था ना, आपको पूर्व जन्म की स्मृति कराई जब आप माँ शत्रुपा के रूप में थी और श्री दशरथ जी महाराज मनु जी महाराज के रूप में थे। माँ आपने मुझसे वर मांगा था, वही वर पूरा करने आया हूँ। मैया कहती है सरकार, वर में तो बालक बनने की बात हुई थी, आप तो परम पिता बनकर पधारे हो और आपको देखकर मेरे हृदय में मातृत्व नहीं उमड़ता, आपको देखकर तो प्रणाम करने का जी चाहता है। ठाकुर जी ने कहा माँ क्या करूं आप बताओ। ठाकुर जी से मैया कहती हैं कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। मैया कहती हैं प्रभु छोटे से बन जाइए, मेरे अंक में आ जाइए, जितना मेरे पास प्रेम है ना प्रभु, वो सारा प्रेम आप पर न्यौछावर करना चाहती हूँ, आपको अपनी गोद में खिलाना चाहती हूँ, आपको डिटौना लगाकर नजर से बचाना चाहती हूँ, आपको प्रभु अपने अंक में खिलाकर परम सुख को पाना चाहती हूँ। ठाकुर जी छोटे से बन के मैया की गोदी में आ गए। मैया से कहते हैं माँ अब तो बता दे कि लल्ला हो गया, आ गया लल्ला। मैया ने कहा प्रभु लल्ला आता है तो लल्ला मैया से बातें नहीं करता, लल्ला रोता है। आप रोना शुरू करिए ना, सबको खुद व खुद पता चल जाएगा कि लल्ला आ गया है। ठाकुर जी ने रोना शुरू किया, दासियां दौड़ करके आई, रोता हुआ लाल देखा, दशरथ जी के पास भाग कर गई। महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मैया कौशल्या ने सूर्यवंश का उद्धार कर दिया। महाराज आज एक बड़े सुंदर सलोने से लल्ला को जन्म दिया है। दूसरी दासी कहती है महाराज मैया के कई ने भी एक सुंदर सुत को जन्म दिया। तीसरी दासी कहती है महाराज माँ सुमित्रा ने 2 सलोने लाल को जन्म दिया है। सुनते ही श्री दशरथ जी महाराज आनंद से भर गए, मगन हो गए, विचार कर रहे हैं कौन आया है, ये कौन है जो मेरे घर में पधारे हैं, क्या ये वही है। जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा। अरे कहा बुलाई बजा बहुआ जा, कहा बुलाई दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, अरे मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी को सूचना मिली, मगन हो गए, आ गए, आ गए, जिनके बारे में गुरुदेव ने कहा था वो आ गए और आ गए हैं तो भव्य स्वागत होना चाहिए। अयोध्या के प्रत्येक घर को सजाया गया, घर घर बधाइयां बजने लगी, माताएं शीश पर स्वर्ण कलश को धारण करके दशरथ जी के महल की ओर बढ़ चली हैं। मंगल गीत के साथ राघव जी का स्वागत करते हैं। अपने मिथिला अवध की परंपरा सोहर से सरकार का स्वागत कर रही हैं आज सखियां हैं। आजु सुदिन दिन चैते नवमी तिथि, पावन नवमी तिथि पावन है। सभी लोग तालियों के साथ। आजु सुदिन दिन चैते नवमी तिथि, पावन नवमी तिथि पावन है। कल
हमने फिकवाया कि सब ठाड़े हो जाओ। अभी हम कहते खड़े हो जाओ तो कोई ना खड़ा होता, कहे कि सबने शर्म आती। अब खड़े हैं तो सबको नाचना है, सभी लोग नाचते नजर आइए सभी लोग। ओ मनवा मगन तीनों मैया लालन मुख चूमे लालन मुख चुमाती हो। मनवा मगन तीनों मैया लालन मुख चूमती लालन मुख चूमती हो। ललना छन छन हाँ ललना छन छन राम के देखी के हियरा दावत हियरा दावत हो। छन छन राम के देखी हियरा दावत हियरा दावत हो। धन धन भइले अयोध्या के अयोध्या के धन्य राजा दशरथ के धन्य राजा दशरथ हो। ललना धन धन हाँ ललना धन धन आवत के भाग है राम जहाँ आए हाँ राम जहाँ आए हो। बोलिए चारों भैयन की गाय की बंद कर दे। अब बोलिए तो हम का अकेले गाएंगे, कोई नाचे तब तो गाए। गाने के तो साथ ही नाचना है भैया, नृत्य तो है दरबार में ठाकुर जी के, वो नृत्य तो करना पड़ेगा। तो सबको नृत्य करना है, आज ठाकुर जी पधारे हैं। अरे घरे घरे बाजे बधैया अवध में, घर घर बाजे बधैया। पहले सभी लोग एक स्वर में कहेंगे दशरथ जी बधाई हो, मैया जी बधाई हो। अब ऐसे इसी जोश से नृत्य करते पहुंचना है राजमहल में। अरे घरे घरे बाजे बधैया अवध में, घरे घरे बाजे बधैया, घरे घरे बाजे बधैया अवध में, घरे घरे बाजे बधैया, अरे घरे घरे बाजे बधैया, बाजे बधैया। बेईमानी नहीं करिए, नाचने की बात नहीं है, नाचिए सभी लोग नाचिए। अरे घरे बाजे बधैया, बाजे बधैया, अरे घरे घरे बाजे बधैया अवध में, घरे घरे बाजे बधैया, घरे घरे बाजे बधैया अवध में, घरे बाजे बधैया।
स्मरण करके 5-5 परिक्रमा लगानी है। जो नहीं लगाएगा वो बेईमानी नहीं करनी। सबको अपनी जगह पे चलिए शुरू करिए। 5 परिक्रमा सीधी परिक्रमा हो। चलिए घूमना शुरू करिए। आज अवध में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। आज अवध में उड़ रही धूल धूल मोहे, आज अवध में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। अरे प्यारी लगे, बड़ी प्यारी लगे, प्यारी लगे रे बड़ी प्यारी लगे, प्यारी लगे, बड़ी प्यारी लगे, लगे रे बड़ी प्यारी लगे। आज अवध में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। अरे अवध में उड़ रही धूल, उड़े उड़े धूल मेरे आंगन पे आवे। अब हाथ ऊपर करिए। उड़े उड़े धूल मेरे आंगन पे आवे। मैंने ताली बजाई और धूल धूल मोहे प्यारी लगे। ताली बजाई और धूल धूल मोहे, आज अवध में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। धूल धूल बड़ी प्यारी लगे। बोलिए श्री राम लला की। अरे उड़े उड़े धूल मेरे माथे पे आवे। मेरे माथे पे आवे, ओ उड़े उड़े धूल मेरे माथे पे आवे। मेरे माथे पे आवे। मैंने तिलक लगाया भरपूर धूल मोहे प्यारे लगे। तिलक लगाया भरपूर धूल मोहे, आज अवध में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। अरे उड़े उड़े धूल मेरे पैरन पे आवे। आज उड़े उड़े धूल मेरे पैरन पे आवे। हाथ ऊपर करिए। बेईमानी करी तो हम कल आएंगे नहीं, याद रखिएगा। यही अकेले एक जन को बिठा लियो और सुन लियो राम कथा। सारी कथा आज ही पूरी कर देंगे फिर हम। हाथ ऊपर करिए, सभी लोग करिए। हाँ, और अब बढ़िया हिल जाओ माता। खाली पुप्पा के बेटे की शादी में ही नाचोगे? सब नाचिए। मैं तो झूम झूम नाची भरपूर धूल मोहे प्यारी